शुक्रिया दोस्तों, आप हजरात तशरीफ रखें। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ जनाब प्रदेश अध्यक्ष साहब जनाब शौकत अली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो माइक पर आए। राह में खतरे बहुत हैं, ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूँ मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। जनाब शौकत अली साहब हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं। जनाब शौकत अली साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। जनाब शौकत अली साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहारनपुर जिले की तारीखी सरजमीन बेहट विधानसभा आज के इस प्रोग्राम में शहनशीन में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज्जतमाब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, शहनशीन पे तशरीफ फरमा एक्स मेयर हैदराबाद जनाब माजिद हुसैन अंसारी साहब, शहनशीन पे
मीडिया को मत परेशान करिए, मीडिया के भाइयों को मत परेशान करिए प्लीज। आप पीछे रहिए थोड़ा। हमारे पश्चिम यूपी के प्रभारी जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, जिला सदर जनाब वसीम साहब, जनाब अमजद अब्बासी साहब, उम्मीदवार बेहट विधानसभा जनाब मरदूब हसन सहारनपुर देहात, रिजवान अहमद साहब विधानसभा अध्यक्ष बेहट, जनाब बिलाल साहब, जनाब मुस्तफी साहब, जनाब एकाम साहब, जनाब राउत शोएब साहब, जनाब मोहम्मद महबूब साहब, जनाब रुमानी साहब, जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, जनाब नुमान नदवी साहब, जनाब गुलाम मोहम्मद साबिर साहब, फरहान जुबैरी साहब, नुमान नदवी साहब हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा, उत्तराखंड के सदर इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब डॉक्टर नैयर कादमी साहब और यहाँ पर तशरीफ फरमा मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माओ और बहनों, आपको मालूम है 2022 का इलेक्शन अनकरीब इसी साल में, यानी कि उम्मीद ये है कि जनवरी और फरवरी में इलेक्शन होना है। तमाम पार्टियां मैदान में है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में क्यों आई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से बीजेपी को फायदा होता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। इस तरीके के इल्जामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं है, बल्कि वो हमारा कलमा गो भाई है, जो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी में चपरासी का काम करता है, यानी दरी बिछाने का काम। वही लोग ये इल्जाम लगाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आजादी के बाद से हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने इस देश की नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना। हमने कभी कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, तो हमने कभी समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना, कभी हमने नेहरू को अपना लीडर माना, तो कभी हमने मुलायम सिंह यादव को अपना कायद माना। हमने नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रख करके जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और इस मुल्क की इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने का मौका नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या ये बात सच नहीं है? आपके सामने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, आपके सामने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। मुसलमान इस देश के अंदर दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। सवाल ये है कि हमारा इस तरीके से पसपा होना, पसमानदा होना, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज मुसलमान पिछड़ा है तो यकीनन उसकी जिम्मेदार वही नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जिन पार्टियों ने हमारा वोट तो लिया, लेकिन जब मुसलमानों को कुछ देने की बात आई तो मुस्लिम इलाकों में दंगे दिए। जब इस देश की गैर सियासी तंजीमों ने ये आवाज उठाई, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ रहा है, मुसलमान पिछड़ा है, तब इस देश की सरकारों ने कमेटियों का गठन किया।
तमाम कमेटियों ने रिपोर्ट पेश की, लेकिन उस रिपोर्ट को उठा करके इस देश की सरकारों ने कचरे के डब्बे में डाल दिया, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आज मुसलमान अगर पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसका लिटरेसी रेट डाउन है, अगर आज मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं है, अगर आज मुसलमान जेल की सलाखों में ज्यादा है, देश के अंदर हमारी आबादी 14% और जेल की सलाखों में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी आबादी 27% है, इसका जिम्मेदार कौन है? आतंकवाद के झूठे मुकदमों में सबसे ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे अगर कोई है तो यकीनन वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जमहूरी मुल्क में हमें इन फासिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए या अपने हुकूक को पाने के लिए अगर कोई दूसरा रास्ता है जमहूरियत में सियासत के अलावा, तो आप मुझे बताइए, उस रास्ते पे हम चलने को तैयार हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश की यानी जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का नाम सियासत है, जिसको हमारे बड़ों ने कहा था कि मुसलमानों, सियासी प्लेटफॉर्म बनाना तुम्हारे लिए शजर ममनुआ है, और हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने हमारा वोट लिया, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आज मुसलमानों के हालात कैसे हैं? क्या हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल हैं? क्या हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए कॉलेज है? क्या कोई भी ऐसी सुविधा हमारे इलाकों में मौजूद है जो आम तौर से आप देखते होंगे कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के इलाके में मौजूद है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कि आप ये चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी को आपने 4 बार मौका दिया उत्तर प्रदेश में। कितनी बार? 4 बार। 60% यादव उत्तर प्रदेश में। आपने कभी ये नहीं देखा फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए आपने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। आपने मुलायम सिंह को 3 मरतबा, उनके बेटे अखिलेश यादव को 1 मरतबा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आपके हिस्से में क्या आया? क्या आप के इलाकों में अच्छे स्कूल खुले? क्या मुसलमानों का डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ मेरे दोस्तों।